और तब यही भाव भाना चाहिए, हे प्रभु, इस साधक के, इस शिष्य के, इस व्यक्ति के, इस मित्र के प्रणाम तुम स्वीकार करो, मैं तो तटस्थ खड़ा हूं। और अगर प्रणामों को तुमने खुद नहीं लेना अगर शुरू कर दिया तो ऐसा अहम भाव पोषित होगा, ऐसा अहम भाव पोषित होगा कि अगर किसी ने तुम्हें प्रणाम न किया तो तुम चित्त से उद्विग्न और खिन्न हो उठोगे कि आज तो उसने मुझे प्रणाम ही नहीं किया। ये मानो ही मत कि तुम प्रणम्य हो, मानो सदा यही कि प्रभु प्रणम्य हैं। मैं तो केवल एक मूर्ति की तरह सामने खड़ा हूं, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। वो प्रणाम कर रहा है इसलिए मैं आदरणीय नहीं हूं, उसके भीतर आदर पैदा हुआ है इसलिए वो प्रणाम अर्ज कर रहा है। इसलिए आदरणीय तुम नहीं हुए, आदरणीय उस व्यक्ति की आदर भावना हुई कि जिसके चलते वो हमें प्रणाम कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति हमें अपना जूता दिखा दे तो बुरा मत मानना। कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे गले में लाकर के जूतों की माला पहना भी दे तो संत स्वभावी बन जाना, साधु प्रकृति उस समय ले आना। साधु प्रकृति 24 घंटे नहीं रखी जा सकती, पर अगर कोई जूतों की माला पहनाने को आ जाए तो साधु प्रकृति को याद कर लेना और सोच लेना कि इस माला में 10 जूते हैं, मैं एक साथ 10 लोगों को प्रणाम नहीं कर सकता, पर इन 10 पादुकाओं को जिनको मैंने गले में किसी ने मुझे धारण करवा दिया है तो उनको मैं चूम रहा हूं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और ये जूते किसी व्यक्ति के जूते नहीं हैं, ये जूते भी प्रभु की ओर से भेजे गए संदेश हैं। तो उनको भी अपने माथे से लगा लेना और खोल कर एक किनारे रख देना। आप पाएंगे दोनों ही स्थितियों में आप सहज रह चुके हैं। ये सहजता ही साधना है। सहजता ही साधना है, बाकी की सब चीजें चित्त को उद्विग्न करेगी। नमक कम है सब्जी में तो भी चित्त उद्विग्न होगा, नमक तेज है तो भी चित्त उद्विग्न होगा। पर सहजता की साधना एक ऐसी साधना है जो दोनों ही स्थितियों में हमें कम नमक में भी आनंदित रहना सिखा देती है और तेज नमक में भी हमें आनंदित रहना सिखा देती है। जिंदगी भर याद रखो, साधना का मर्म ही सहजता है, सुख का मर्म भी सहजता है। मैंने कभी एक पुरानी कहानी कही है कि जिसका भाव इतना सा रहा है कि एक संत चल रहा था रास्ते पर और तभी उसका एक विरोधी व्यक्ति आया और उसने संत की पीठ पर एक जोर से लाठी का प्रहार कर दिया। संत गिर पड़ा। युवक ने इतनी जोर से मारा था कि लाठी भी हाथ से छूट गई। युवक को लगा कि अब अगर मैंने अपनी लाठी उठानी चाहिए तो संत वो भी कमजोर नहीं है, उसने भी अगर लाठी उठा ली और उसने भी अगर मुझ पर प्रहार किया तो मेरी हालत पतली हो जाएगी। तो वो तो लाठी छोड़कर भागा। संत खड़ा हुआ, लाठी उठाई, कुछ कहने को उद्यत हुआ कि तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी। उसने फिर लाठी को देखा और फिर चिल्लाकर कहा, अरे ओ भाईजान, तुम जो भी हो वापस चले आओ और अपनी लाठी को लेते जाओ। पास खड़े एक मुसाफिर ने उसको देखा संत को, और मुसाफिर ने संत से पूछा, महाराज इसने आपको लाठी मारी, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? आप उसको लाठी लौटा रहे हैं मारने की बजाय। संत हंसे और कहने लगे, भाई जो बात तुम कह रहे हो वही बात दिल में तो मेरे भी आई थी, और मैंने भी सोचा कि इसने मुझे लाठी मारी है तो उठा के उसकी भी ऐसी की तैसी करूं। पर जैसे लाठी उठाकर खड़ा हुआ कि तभी मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो मैंने देखा कि ऊपर एक पेड़ खड़ा था। तो मुझे लगा
कि मैं उस युवक के पीछे भागूं, उसे लाठी से मारूं, कि उससे पहले ही मेरी प्रज्ञा जग गई, और प्रज्ञा के जगते ही मैं सहज हो गया। और मुझे लगा कि हे संत, जरा सोचो कि काश तुम अगर इस पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते और पेड़ की एक डाल तेरी पीठ पर आकर के गिर जाती, तो क्या तुम पेड़ को मारने के लिए मचलते, क्या गालियां देते? और मुझे लगा कि ये लाठी नहीं गिरी, ये तो एक पेड़ से टहनी का गिरना हुआ मेरी पीठ पर। मुसाफिर ने कहा, महाराज अगर ऐसा होता वो तो एक संयोग भर कहलाता, पर ये तो असल में उसने मारा है। संत हंसे मुस्कुराए और कहने लगे, भाई कि जब मैं इसको संयोग मान सकता हूं तो उसको संयोग क्यों नहीं मान सकता? और दोनों को ही संयोग समझ लेने के कारण मेरे चित्त का क्रोध शांत हो गया, द्वेष भाव शांत हो गया, वैर वैमनस्य की धारा शांत हो गई, और मैं लाठी खा करके भी सहज हो गया। ये जो चित्त की समता है ना, ये जो चित्त का समभाव है ना, इसका नाम साधना है, इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम वीतराग और वीत द्वेष भाव है, कि दोनों स्थितियों में सहज। जीवन का ये मर्म हर किसी इंसान को, हर किसी साधक को समझ लेना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहेगी। दुनिया बदलती है, प्रकृति बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलता है, विचार बदलते हैं, वाणी बदलती है, नजरिया बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, सब कुछ यहां बदलता है। दिस टू विल पास। जब वो बीत गया तो ये भी बीत जाएगा। दुनिया में कोई भी शाश्वत नहीं है, ना समाज शाश्वत है, ना इंसान शाश्वत है, ना कोई धर्म शाश्वत है, सब कुछ यहां बदलता है। हर युग में धर्म ने अपनी नई करवट बदली है। हर युग में हर पंथ और परंपरा ने कई परिवर्तन देखे हैं। मैं अगर पिछले 25 साल की बात कहूं तो मैं कहूंगा इन 25 सालों में दुनिया इतनी बदली है, इतनी बदली है। केवल युवा पीढ़ी ही नहीं बदली, बूढ़े भी बदल गए हैं। केवल बूढ़े ही नहीं बदले हैं, संत भी बदल गए हैं, धर्म परंपराएं बदल गई हैं, पूजा पद्धतियां बदल गई हैं, उठने बैठने के तौर तरीके बदल गए हैं, पहनने और उठने के तरीके बदल गए हैं, एक दूसरे के अभिवादन करने के तरीके बदल गए हैं, खान पीन बदल गया है। पहले पकवान खाया जाता था, अब पिज्जा खाया जाता है। पहले लोग रोजाना साइकिल चलाते थे और अपने शरीर की कसरत किया करते थे, अब बदल गई है दुनिया। अब सब लोग कार और स्कूटर पर चल रहे हैं। पहले किसी से किसी को बात करनी होती दूर दराज रहने वाले से तो एसटीडी में फोन बुक करवाने पड़ते थे, ट्रंक कॉल करवाने पड़ते थे, और अब तो हर हाथ में मोबाइल है। दुनिया बदल गई है भाई, लोग बदल गए हैं, संत बदल गए हैं। भले ही कोई पुराणपंथी कितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ बदल चुका है, उनके अनुयायी बदल गए हैं। तो खेद मत करो, घमंड भी मत करो, क्योंकि सब कुछ यहां बदलता है, परिवर्तनशील है। प्रकृति शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन। प्रकृति का अर्थ ही यही है कि जिसमें हर पल कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, इसी का नाम प्रकृति है। ऋतुएं बदल रही हैं, दिन रात में ढल रहे हैं और रातें दिन में ढल रही हैं। मौसम बदलते हैं, पेड़ों के पत्ते बदल रहे हैं, फूल बदल रहे हैं, कोयल की आवाज बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। इसलिए तो साधक धैर्यपूर्वक जब साधना करता है तो वो अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान धरता है।
इस परिवर्तनशीलता को समझने के लिए सांस बहुत बड़ा माध्यम है कि एक सांस आई यानी कि एक नई प्रकृति का उदय हुआ, एक सांस ढल गई यानी कि एक पुरानी प्रकृति का विलय हुआ। तो सांस आ रही है, सांस जा रही है, यानी सांस बदल रही है। सांस बदल यानी सांस परिवर्तनशील है। सांस बदल रही है, सांस चल रही है। सांस चल रही है तो सांस के साथ शरीर में संवेदनाएं भी बदल रही हैं। कभी भूख लग रही है तो कभी निवृत्ति की शंका हो रही है। परिवर्तन। भाई, जो लोग खाने के प्रति इतना मूर्छित होते हैं वे जरा सोचे कि क्या खाया हुआ आज तक कभी सनातन और शाश्वत रहा है? सब कुछ बदल रहा है। कुदरत ने 2 चैनल हम लोगों के शरीर में ऐसे फिटिंग कर रखे हैं कि एक से हम खाते हैं और एक से हम निकालते हैं। ये चैनल फ्री के चैनल हैं। नो टैक्स, नो सेल टैक्स। अगर आप इन सारी बातों को समझ जाएंगे तो मेरा ये जो कहने का तात्पर्य है, इसका उद्देश्य केवल यही है कि हमारे चित्त में हर रोज 10 बार जो गिरगिट की तरह परिवर्तन होते हैं, कभी सुख का एहसास और कभी दुख का एहसास, अपन लोग इन दोनों एहसासों से मुक्त हो जाएंगे और दोनों ही एहसासों में सहज रहना सीख लेंगे। ठीक है? किसी ने तारीफ कर दी, अच्छी बात है। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं। मैं कहा करता हूं कि मेरी मां मुझे समझाया करती थी। मैंने अपनी मां से पूछा कि मां, तुम्हें कभी जिंदगी में गुस्सा आया? तो मां हमेशा यही कहा करती थी कि बेटा, गुस्सा आता तो था मगर किया इसलिए नहीं, क्योंकि अगर बड़े डांट देते तो भी सहजता से ले लेती कि कोई बात नहीं, बड़ों ने डांट दिया, ठीक है, बड़ों को अधिकार है कहने का। और छोटों पर गुस्सा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जैसे गुस्सा करने लगती कि तभी मन करता, अगर बच्चे हैं, बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? बस दोनों ही परिस्थितियों को समझते ही चित्त सहज हो जाता। ये जो चित्त की सहजता है, इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। हाँ, अगर आप कोई ऐसे स्थान विशेष को मोक्ष मानते हो कि इंसान संसार से मुक्त हुआ, कहीं और जाकर के बस गया, उसको अगर आप मुक्ति मानते हैं तो मैं तो कहूँगा भी बसना ही तो है। इस संसार में बसे तो भी संसार है और उस संसार में बसे तो भी संसार है, चाहे वो संसारियों का संसार हो या मुक्त जीवों का संसार हो, संसार तो दोनों ही कहलाएंगे।